Learners, Assalamu alaikum. Today we are going to start exercise 2.3 of 10th class arts math. So chapter number 2 is all about factorization और इस जो 2.3 है इसमें हमने factorization का रूल पढ़ना है जो कि है मिड टर्म ब्रेकिंग। तो हमने कॉमन पढ़ा था 2.1 में, ठीक है जी, उसमें था कॉमन और फॉर्मूला था हमारे पास 2.2 में और इसमें है मिड टर्म ब्रेकिंग। तो यही तीन एक्चुअल में हमारे पास जो है रूल्स होते हैं किसी भी फैक्टराइजेशन के। तो जी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है मिड टर्म ब्रेकिंग। अगर आपको आ जाए तो बहुत ज़्यादा आपके मसले मसाइल हेल्प। यहाँ पे फैक्टराइजेशन कैसे होती है, मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे होती है, आपने क्या करना होता है, जो फर्स्ट नंबर है और जो लास्ट नंबर है उनको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट नंबर 1 है और लास्ट नंबर 20 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आता है जी 20। अब इसके बनाने हैं फैक्टर्स, 1 से स्टार्ट करने हैं 1 के टेबल से, और फिर 2 के टेबल में यहाँ पे 10 पे आता है, उसके बाद 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में 5 पे आता है, और फिर 5 के टेबल में 4 पे आता है। तो जब यहाँ रिपीट होने लगे फैक्टर्स तो आपने आगे करना बंद कर देना है, ठीक है जी, वहाँ पे ही आपने फैक्टर्स बनाने स्टॉप कर देना है। अब जो ये फैक्टर्स हैं इनको आपने क्या करना है कि आपने इनको प्लस या माइनस करके देखना है कि आपके पास क्या आना चाहिए, दरमियान वाला टर्म। तो क्योंकि इसका नाम क्या है, मिड टर्म ब्रेक, मतलब कि आपने दरमियान वाले टर्म को ब्रेक करके लिखना है। तो कैसे ब्रेक करेंगे कि आपके पास जो 20 है जो आपके पास आया है उसके फैक्टर्स आपने बना लिए हैं, उसको आपने प्लस या माइनस करके देखना है कि आपके पास दरमियान वाला नंबर आना चाहिए। अब देखिए 20 को +1 करें तो 21 आता है, -1 करें तो 19, तो ये नहीं हो सकता। 10 + 2 करें तो 12 बनता है, 10 - 2 करें तो 8 बनता है, ये भी नहीं हो सकता। 5 + 4 करें तो 9 बनता है, इसका मतलब है कि हम ये वाला फैक्टर यूज़ करेंगे। यहाँ पे आएगा x² प्लस, अब आपने यहाँ पे ब्रैकेट लाजमी डालनी है, इसका आपको यूज़ जो है वो आगे फर्दर क्वेश्चंस में पता चल जाएगा। सो 5x + 4x, इसको 4x + 5x पे लिखा जा सकता है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद आपने करनी है जी ब्रैकेट ओपन, x² + 5x + 4x + 20, और इसके बाद ये हो गया पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपके पास कि आपने पेयर अप करना होता है दो फैक्टर्स को। सो यहाँ पे फर्स्ट में क्या आएगा, कॉमन x कॉमन आता है और अंदर बचता है x + 5, एंड प्लस यहाँ से कॉमन आता है 4 और अंदर बचता है x + 5। अब जी मिड टर्म ब्रेकिंग की जो सही होने की सूरत हाल है वो कैसे पता चलेगी कि आपके पास ये जो दो ब्रैकेट्स हैं वो सेम आती हैं। अगर सेम नहीं आ रही इसका मतलब ये या तो आप गलत कर रहे हैं या वहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग अप्लाई नहीं हो सकती। सो ये जो आपके पास सेम ब्रैकेट है उसको अलग लिख लें, और जो बाहर बचा है x + 4 उसको आपने सेपरेट कर लेना। सो ये इसका आंसर होगा। x + 4 पहले भी आ सकता है, x + 5 बाद में भी लिखा जा सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, ये इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट इज x² + 5x - 14। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो नंबर है वो है 1 और लास्ट नंबर है 14। तो 1 और 14 को मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आता है 14। अब 14 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो 1 के टेबल में 14 से आएगा, 2 के टेबल में 7 से आएगा, और 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में, 6 में, 7 में आएगा, 7 2 टाइम्स। अब देखिए रिपीट हो गया, तो इसका मतलब ये है कि हमने जस्ट यहीं तक ही फैक्टर्स बनाने थे। अब आपने इसको क्या करना है, प्लस या माइनस करके देखना है कि दरमियान वाला नंबर 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखें 14 + 1 करें 15 बनता है, -1 करें 13 बनता है, तो इसका मतलब है कि ये यूज़ नहीं कर सकते। 7 + 2 किया जाए तो 9 आता है, -2 करें तो 5 आता है, इसका मतलब कि 7 - 2 यूज़ करेंगे। सो x² प्लस इसको लिखेंगे 7x - 2x एंड -14। सो x² प्लस इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे 7x - 2x -14। अब इन दोनों का पेयर अप करना है और सारे क्वेश्चन ही इसी बेस पे होंगे। x × x + 7 -2 यहाँ से कॉमन आएगा x एंड -2 7 टाइम्स 14। अब देखें जी ये ब्रैकेट सेम आ गई, तो इसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे, और जो बाहर ब्रैकेट बचती है x और ये -2 विद साइन लिखना है आपने, ये अलग से आ जाएगा और ये इसका आंसर होगा। इन क्वेश्चन नंबर 3 दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 6, तो 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे और 6 आता है, 6 के फैक्टर्स बनाएंगे। पहले तो 1 6 टाइम्स आता है, 2 3 टाइम्स आता है, और 3 2 टाइम्स आता है 6। तो यहाँ पे क्या करना है आपने कि प्लस या माइनस करके देखना है कि आना क्या चाहिए, 5 आना चाहिए, जो कि हमारी मिड टर्म है। अब यहाँ पे देखें 6 + 1 करें तो 7 आता है, 6 - 1 करें तो 5 आता है, मतलब यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो 3 + 2 करें तब भी 5 आता है, और 3 - 2 करें तो 1 आता है। अब देखें दो जगह 5 आ रहा है, अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमने कौन सा फैक्टर यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपका अगला नंबर माइनस के साथ है, मतलब लास्ट नंबर, तो आपने 6 - 1 वाला यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे +6 होता तो आप यहाँ पे 3 + 2
यहाँ पे प्लस वाला फैक्टर यूज़ करते हैं, राइट। इसको आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x को हम लिखेंगे 6x माइनस 1x एंड माइनस 6, ये वाला वैसे ही आएगा। उसके बाद वही ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6x माइनस 1x माइनस 6, इन दोनों को पेयर अप करना है, x कॉमन आएगा x प्लस 6, एंड इन दोनों को पेयर अप करना है, माइनस 1 कॉमन आएगा x एंड माइनस माइनस प्लस 6। सो x प्लस 6 यहाँ पे सेम आ गया और बाहर क्या बचेगा, x माइनस 1, ये इसका आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन में आपने बनाने दिया 12 के फैक्टर्स, क्योंकि 12 मल्टीप्लाई 1, दिस इज 12 एंड दिस इज 1। 12 और 1 के फैक्टर्स बनाने हैं तो 12 आता है। तो पहले 1 के टेबल में 12 और 2 के टेबल में 6 के साथ, और उसके बाद 3 के टेबल में 4 के साथ, और उसके बाद 4 के टेबल में 3 के साथ, मतलब रिपीट हो जाएगा। तो यही 3 फैक्टर्स हमारे पास यूनिक फैक्टर्स बनेंगे। और इसमें हमने क्या करना है कि प्लस या माइनस करके देखना है क्या आना चाहिए, मिड टर्म जो कि 7 है। इसको देखें तो इसमें भी नहीं आता, प्लस या माइनस करने से, इनको देखें तब भी प्लस या माइनस करने से 7 नहीं बनता। इसमें देखें 4 प्लस 3 करें तो 7 आता है। तो इसलिए हम यहाँ पे 4 प्लस 3 वाला फैक्टर यूज़ करेंगे, 4x प्लस 3x प्लस 12। अब इसकी ब्रैकेट ओपन करनी है। अब आपको यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ पता लगेगा कि हम ब्रैकेट क्यों लगाते हैं। यहाँ माइनस 4x है, ये माइनस प्लस इसको माइनस कर देगा, तो यहाँ पे प्लस 12 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे जो है मिस्टेक कर देंगे, अगर आप यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो यूज़ नहीं करते, तो आपका जो साइन है वो मिस्टेक हो सकता है और आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप ये ब्रैकेट लाजमी यूज़ करें, इससे आपकी जो साइन मिस्टेक है वो कभी भी नहीं होगी। तो अब आपने इसको पेयर अप कर लेना है, x और यहाँ पे x माइनस 4 एंड यहाँ पे माइनस 3 कॉमन आएगा, x माइनस प्लस माइनस एंड 3 4 टाइम्स 12। तो देखें जी ये दोनों सेम आ गए, तो जो सेम है उसको अलग कर लें और जो बाहर बचा x माइनस 3, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में बनाने हैं जी 156 के फैक्टर, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे बनते हैं। यहाँ पे आप देखें 13 मल्टीप्लाई 12 जो है 156 होता है, और 13 को 12 से माइनस करें तो हमारे पास जो मिड टर्म है जो कि है 1, वो बनती है। बाकी जितने भी हैं उनको आप प्लस माइनस करके देख लें, आपके पास 1 नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला फैक्टर है जिससे आप माइनस करें तो 1 आता है। सो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे 13x माइनस 12x। माइनस करते हुए आपने जो पहला नंबर है वो बड़ा लिखना है और दूसरे को छोटा लिखना है, ये आ जाएगा 1 माइनस 156। अब इसके ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस माइनस प्लस 12x। इसका लाजमी ध्यान रखना है साइन का, ब्रैकेट ओपन करते हुए। और यहाँ पे जी इसको देखें, यहाँ पे इन दोनों को पेयर अप करना है। इसमें से फर्स्ट में से x कॉमन आएगा, x माइनस 13 बचेगा, एंड प्लस यहाँ पे 12 कॉमन आएगा, x माइनस, जैसे अभी हमने देखा कि 12 के टेबल में 13 से 156 आता है, तो यहाँ 13 आएगा। तो x माइनस 13 एंड x प्लस 12 इज द आंसर। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो बनाने किसके फैक्टर्स हैं, 2 के। सो 1 मल्टीप्लाई 2, ये 2 के फैक्टर्स बनाने हैं। पहले मैंने मल्टीप्लाई लाजमी करना है, 2 1 से 2 होता है, और यहाँ पे 2 के फैक्टर्स बनाने हैं 1 मल्टीप्लाई 2। तो 2 जो है वो एक ही टेबल में आता है 1 के, तो एक ही फैक्टर बनता है 2 मल्टीप्लाई 1। इसको प्लस करें तो आपके पास 3 आएगा, माइनस करें तो 1 आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 माइनस 1 करके लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे 2x माइनस 1x माइनस 2। ब्रैकेट ओपन करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 1x माइनस 2। सो वही बिल्कुल सेम प्रोसीजर, सारी जो एक्सरसाइज है वो एक ही प्रोसीजर पे होनी है। अब आपने पेयर अप करके कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद जो सेम ब्रैकेट है उसको अलग लिख लेंगे, और जो बाकी बचेगी x प्लस 1 उसको अलग लिख लेंगे, तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 90। तो इसके फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं सारे, और यहाँ पे देखें जी कौन सा फैक्टर ऐसा है जिसको प्लस या माइनस करने से आपके पास 9 आता है। तो वो ऐसा फैक्टर है जी 15 और 6। 15 को माइनस करें 6 से तो आंसर 9। तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे 15x माइनस 6x एंड माइनस 90। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए हमने इसको करना है, माइनस माइनस प्लस आएगा, इसके हमने बना लेने हैं फैक्टर्स। सो x टाइम्स x माइनस 15 एंड प्लस 6 कॉमन आएगा x माइनस 15। तो यहाँ जैसे हमने लिखा कि 6 15 टाइम 90 होता है, तो इसका जब आप कॉमन लेंगे तो 6 के टेबल में 15 पे 90 आएगा। तो x माइनस 15 अलग कर लेंगे और बाहर वाली टर्म x प्लस 6 ये अलग करके आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आता है 85 के फैक्टर्स। तो 85 के फैक्टर्स 2 ही हैं, 1 मल्टीप्लाई 85 एंड 5 मल्टीप्लाई 17। और अगर आप यहाँ पे देखें 17 को माइनस करें 5 से तो आपके पास आ जाता है 12, और यही हमें चाहिए। सो a स्क्वायर माइनस 12 को लिखेंगे 17a माइनस 5a। यहाँ पे ध्यान रखना है कि अक्सर बच्चे यहाँ पे x लिख देते हैं, तो जो आपके पास यहाँ पे वेरिएबल यूज़ हुआ हुआ है उसी को ही लिखना है, आपने x नहीं लिखना। यहाँ पे माइनस 17 आएगा, माइनस माइनस प्लस 5a आ जाएगा एंड माइनस 85।
तो इसको पेयर अप करने के बाद आपके पास कॉमन लेंगे a टाइम्स a माइनस 17 एंड प्लस 5a टाइम्स माइनस 17, a माइनस 17 आ जाएगा। a माइनस 17 सेपरेट एंड a प्लस 5 सेपरेट, सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो जी क्वेश्चन नंबर 9, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जो कि अक्सर रिपीट होता है पेपर में। इसमें हमने बनाने हैं 98 के फैक्टर्स, क्योंकि लास्ट टर्म जो एक फर्स्ट टर्म 98 है, लास्ट टर्म 1 है, एक्स के साथ अब कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। 98 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं, तो यहाँ पे 1 से पहले बनाना स्टार्ट करेंगे और 2 के टेबल में बनाएंगे। जिसमें टेबल में आते हैं वो सारे टेबल्स यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जी ये आते हैं इसके टेबल्स, जिसमें ये 49 98 आता है। तो 2 के टेबल में 49 से आता है, 7 के टेबल में 14 से आता है। तो हमें जो मिड टर्म चाहिए वो चाहिए 7। तो अगर आप 14 प्लस 7 करें और 14 माइनस 7 करें, 14 प्लस 7 21 आएगा, माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो इसका मतलब है कि हमने यही फैक्टर यूज़ करना है। 7x को ब्रेक करके लिखेंगे 14x माइनस 7x एंड माइनस एक्स स्क्वायर। सो ओपनिंग द ब्रैकेट 14x माइनस माइनस प्लस 7x माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे इसको आपने पेयर अप करना है और लेना है कॉमन। इसमें से जी 14 कॉमन आएगा। 14 यहाँ पे 7 द 98 होता है, जैसे कि अभी हमने देखा, एंड माइनस यहाँ पे x बचेगा, प्लस यहाँ से कॉमन आता है x एंड यहाँ पे एक 7 और ये माइनस x। तो यहाँ पे 7 बचा एंड ये माइनस x बचा। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसको 7 माइनस एक्स अलग लिख लेंगे और 14 प्लस एक्स ये जो सेपरेट है वो अलग लिख लेंगे। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में जी बनाने हैं 152 के फैक्टर्स आपने, जो कि यहाँ पे सारे में लिख लिए हैं। और 19 माइनस 8 किया जाए तो 11 आता है। तो ये फैक्टर यूज़ कर लेंगे वाई स्क्वायर माइनस 19 वाई माइनस 8 वाई माइनस 152। और इसके बाद इसको ओपन करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 19 वाई माइनस माइनस प्लस 8 वाई माइनस 152 एंड आप पेयर करेंगे इसको। सो जी यहाँ पे इन दोनों को पेयर अप करने के बाद इसमें से y कॉमन आएगा, y माइनस 19 एंड इसमें से 8 कॉमन आता है, y माइनस 19। सो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख लेंगे y माइनस 19 y प्लस 8। क्वेश्चन 11 में यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। फर्स्ट जो आपका स्टेप है वो ये है कि 2 और 1 को करना है मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 होता है और उसके बाद बनाने हैं फैक्टर्स। तो फैक्टर्स इसके एक ही बनते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1। और अगर 2 और प्लस 1 करें तो आपके पास आता है 3। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम 3 को ब्रेक करके लिखेंगे 2x प्लस 1x एंड प्लस 1। सो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 1 एंड दिस इज, इसको पेयर अप करेंगे, 2x कॉमन आएगा, x प्लस 1 एंड इन दोनों में से 1 कॉमन आएगा, x प्लस 1। सो x प्लस 1 इज कॉमन और बाकी 2x प्लस 1 बचता है और ये इसका आंसर है। सो लर्नर्स क्वेश्चन नंबर 12 इज हेयर। 12 करने से स्टार्ट करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके व्यूज़ का काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है। देखें जी, जितने भी आप कमेंट्स करते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी जो है आपके कंप्लीट हो जाएं। उनको मैं कोशिश करूँ कि वो पहले वीडियो आपकी वो वाली हो जो कि आपने मुझसे रिक्वेस्ट की गई है, लेकिन उसके व्यूज़ का इशू आ जाता है। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर किया करें, लाइक वीडियो को लाजमी किया करें और विदाउट स्किपिंग देखा करें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट और आपके मैसेजेस का। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे हम करने लगे हैं। 1 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 3 मल्टीप्लाई 2 6 होता है। अब इसके फैक्टर्स आपने बनाने हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसका भी जो अगर हम 6 माइनस 1 करें तो 5 आता है, इसको अगर हम 3 प्लस 2 करें तो तब भी 5 आता है। तो 2 से 5 आता है, तो हम कौन सा फैक्टर यूज़ करें। तो जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, अगर आपका प्लस है इसके बाद तो आपने प्लस वाला फैक्टर यूज़ करना है, अगर यहाँ माइनस है तो आपने ये माइनस वाला फैक्टर यूज़ करना है। अब यहाँ देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12 में तो यहाँ पे प्लस है सारों में, तो हम यहाँ पे प्लस वाला फैक्टर यूज़ करेंगे जो कि है 3x प्लस 2x। अगर हम 6 वाला यूज़ करते तो वहाँ पे 6x माइनस 1x लिखना पड़ता, तो वहाँ पे हमारे पास मिस्टेक हो जाती। तो प्लस वाला अगर यहाँ पे क्वेश्चन है तो प्लस वाला ही आपने फैक्टर यूज़ करना है। इसके ब्रैकेट ओपन करने के बाद इसके आप पेयर्स बनाएंगे और ये 3x कॉमन आने के बाद यहाँ पे x प्लस 1 बचेगा, इसमें से 2 कॉमन आएगा तो x प्लस 1 बचेगा और यहाँ पे x प्लस 1 एंड दिस इज 3x प्लस 2 और ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। तो जी फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें, 2 1 2 आता है और 2 के फैक्टर्स बनाने हैं जो कि एक ही फैक्टर है 1 मल्टीप्लाई 2। सो 2x स्क्वायर माइनस, अगर इसको प्लस किया जाए तो 3 आता है, लेकिन हमें मिड में चाहिए 1, तो इसको मतलब माइनस करके लिखेंगे 2x माइनस 1x एंड माइनस 1। 2x माइनस 1x क्या होता है, 1x होता है। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 1।
सो यहाँ से आप इसको पेयर अप करने के बाद कॉमन ले लेंगे, x माइनस वन, यहाँ से 1 कॉमन आएगा और अंदर क्या बचेगा x माइनस वन। जो आपके पास सेम आएगा उसको अलहदा लिख लेना है और जो आपके पास बाहर बचेगा तो अलहदा करने के बाद आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 इज 6x² प्लस 7x माइनस 3। तो इसमें फर्स्ट और लास्ट जो है हमने मल्टीप्लाई करना है। 6 3 टाइम्स होता है जी 18 और अब आपने बनाने 18 फैक्टर्स। तो यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किए बगैर ही यहाँ पे ये 3 के फैक्टर्स बना लेते हैं, जो कि 7 बिल्कुल भी नहीं आता, तो परेशान हो जाते हैं कि इसके फैक्टर्स किसके बनाने हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपने याद रखना है मिड टर्म ब्रेकिंग का कि फर्स्ट और लास्ट को पहले मल्टीप्लाई करना है, देन आपने जो मिड वाली टर्म है उसका ध्यान रखना है कि उसको हमने किस में प्लस या माइनस करके लिखना है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का ये रोल है कि आपने इनको मल्टीप्लाई करना है और जो मिड वाली टर्म रह जाती है उसको आपने ब्रेक करके लिखना होता है। तो 18 के फैक्टर्स बनाते हैं। 1 मल्टीप्लाई 18 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 आएगा और ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे आगे इसके रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो हम यहीं तक रखेंगे। और यहाँ पे देखें आपको 7 चाहिए तो 7 यहाँ पे किससे प्लस या माइनस दोनों से किसी से भी कट के बनना चाहिए। तो 6x² प्लस यहाँ पे देखें अगर आप 9 माइनस 2 करें तो 7 आता है। तो दिस इज़ 9x माइनस 2x एंड दिस इज़ माइनस 3। आप ब्रैकेट ओपन करेंगे 6x² माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3 एंड पेयर अप कर लेंगे। इसमें से 6 और 9 किस टेबल में आता है, 3 के टेबल में मौजूद होता है। तो 3x कॉमन आएगा, 3 2 टाइम 6 होता है तो यहाँ पे 2 और x बचेगा एंड प्लस 3 3 टाइम 9 होता है, x बाहर चला गया, माइनस यहाँ से 1 कॉमन आएगा और यहाँ बचेगा जी 2x एंड माइनस माइनस प्लस। साइन का ध्यान रखना है कि अगर आपने माइनस कॉमन लिया है तो आगे वाला साइन लाजमी चेंज हो जाएगा। और अब आपकी ये जी ब्रैकेट सेम आ गई। यही इसकी जो है वो चेक है कि आपका जो मिड टर्म ब्रेकिंग है वो बिल्कुल ठीक जा रही है। तो जी क्वेश्चन नंबर 15 का शुरू करने से पहले एक और बात कि जो आपकी वीडियो है इसको एंड तक विदाउट स्किपिंग देखा करें ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। तो आपने यहाँ पे देखें 15 में फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई 2 किया तो 4 आता है। 4 के बनाने हैं फैक्टर्स तो 4 पहले 1 के टेबल में आएगा, फिर आएगा 2 के टेबल में, इसके अलावा किसी टेबल में नहीं आता। अब आपने क्या करना है, प्लस या माइनस करने के बाद आपके पास क्या आना चाहिए, 3 बनना चाहिए। तो 2 माइनस 3 कहाँ से बनता है, 4 प्लस 1 करें तो 5, 4 माइनस 1 करें तो 3x आता है। सो 4x माइनस 1x माइनस 2x² एंड इज ओपनिंग द ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 2x²। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉमन, तो यहाँ पे 2 की जगह 1 बचेगा माइनस, देखें 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा क्योंकि आप टेबल पढ़ते हैं 2 1 से 2 होता है तो इसलिए यहाँ 1 मत बचेगा एंड माइनस 2 2 टाइम 4 और ये x प्लस यहाँ से x कॉमन आता है, यहाँ पे बचता है जी 1 माइनस यहाँ पे 2 और x² का एक x बाहर चला गया तो एक x रह गया। तो यहाँ पे 1 माइनस 2x और 2 प्लस x इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 इज 8 प्लस 6x माइनस 5x²। पहले जी फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई 5 इज़ 40, 8 मल्टीप्लाई 5 इज़ 40 और 40 के फैक्टर्स बनाने हैं। पहले 1 से लाजमी स्टार्ट करना है आपने, 1 वाले जो फैक्टर है उसको भूलना नहीं है क्योंकि अक्सर वहाँ से भी फैक्टर्स बन जाते हैं। तो 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में यहाँ 10 से आएगा, 5 के टेबल में आएगा, 5 8 टाइम्स 40 होता है और इस तरह से इसके बाद ये 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं, तो 10 में आएगा। इसका मतलब कि वो फैक्टर रिपीट हो जाएगा। अब हमें कौन सा नंबर चाहिए कि हमारे पास 6 आ जाए। तो यहाँ पे देखें अगर 10 को 4 को माइनस करें तो आपके पास 6 आता है, तो इसको लिख लेंगे 10x माइनस 4x एंड दिस इज माइनस 5x²। सो 8 प्लस 10x माइनस 4x माइनस 5x²। तो इन दोनों को पेयर अप करना है और इन दोनों को, तो यहाँ पे अगर 8 और 10 किस में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, जो कि दोनों में कॉमन टेबल है। तो 2 के टेबल में 4 पे आता है 8 एंड 5 पे आता है 10, तो 4 प्लस 5x आ जाएगा। इसमें माइनस कॉमन आएगा और इसके अलावा दोनों में x कॉमन आएगा। तो पहले क्या रह जाएगा 4 एंड माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे 5x रह जाएगा। सो 4 प्लस 5x ये सेम ब्रैकेट है और बाहर रहता है जी 2 माइनस x और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि है 3u² माइनस 10u प्लस 8। तो 3 और 8 के बनाने हैं अपने फैक्टर्स, दैट इज़ 24 के 3 और 8 मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आया और इसके बनाने हैं फैक्टर्स। 1 से आपने लाजमी बनाना है, इसको भूलना नहीं है। 3 के टेबल में ये 8 से आएगा और उसके बाद 6 के टेबल में 4 से आएगा
और इसके बाद 4 के टेबल में 6 से आता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, एक ही बात है। तो आपको क्या चाहिए, 10 चाहिए। तो आप यहाँ पे देखें जो 12 माइनस 2 है वो भी 10 बनता है और 6 प्लस 4 वो भी 10 बनता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये माइनस वाला यूज़ करना है या प्लस वाला यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बताया कि जो अगर आपका यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो प्लस में हो तो फिर आपने प्लस वाला फैक्टर यूज़ करना है। अगर यहाँ पे +8 की जगह -8 होता तो आप यहाँ पे 12 माइनस वाला फैक्टर यूज़ करते। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे 10u की जगह आपने 6u + 4u लिखना है एंड +8। उसके बाद इसको सेपरेट करेंगे, ओपन करेंगे, -4u + 8 और इसके बाद इसको पेयर अप करके कॉमन लेंगे, u -2 बचेगा, -4 8 में जी 4 कॉमन आता है, u -2 बचेगा। तो u -2 सेपरेट कर लेंगे और 3u -4 सेपरेट कर लेंगे, ये इसका आंसर आएगा। सो जी नेक्स्ट है जी 10x² -7x -12। 10 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को नंबर को तो आता है 120 और इसके बाद बनाने हैं इसके फैक्टर्स। तो यहाँ फैक्टर्स बना लेते हैं। तो जी 120 के ये ढेर सारे फैक्टर्स बनते हैं और हमें इसमें से क्या लेना है, जो 7 वाला फैक्टर बनता है जिसको प्लस या माइनस करने से आना चाहिए 7। तो यहाँ पे देखें आपके पास 15 और 8 ऐसा फैक्टर है जिसको हम माइनस करें तो आता है 7। सो 10x² -7 को लिखेंगे ब्रेक करके, 15x -8x -12। तो ये आ जाएगा 10x² -15x माइनस +8x -12। सो यहाँ पे कॉमन आता है 10 और 15 में से 5 के टेबल में ये दोनों आते हैं, 5x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा जी x माइनस यहाँ पे 3 आ जाएगा एंड +8 और 12 जो है 4 के टेबल में आते हैं, यहाँ पे 5 2 से 10 था तो ये 2x बनेगा। तो यहाँ पे 4 कॉमन आता है तो 4 2 टाइम 8x और -4 3 टाइम्स 12। तो 2x -3 जो है इसकी सेम ब्रैकेट आ गई तो वो अलग कर लेंगे और 5x + 4 जो कि बाहर बची है सेपरेट वो अलग कर लेंगे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 19। 5x² -2x + 12। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 12 और 5 जो कि फर्स्ट और लास्ट नंबर है, मल्टीप्लाई करके आता है 60 और अब बनाने हैं जो 60 के फैक्टर्स। 2 के टेबल में 30 से आएगा, 3 के टेबल में 20 से आएगा, 4 के टेबल में यहाँ पे 4 1 टाइम्स 4 एंड 4 5 टाइम्स 20 तो 4 15 टाइम्स आएगा। 5 के टेबल में ये 12 से आता है और उसके बाद 6 के टेबल में यहाँ पे 10 से आएगा। तो ये जिसके फैक्टर्स बन गए हैं और अब हमने यूज़ कौन सा करना है जिसका आंसर 32 आए। तो यहाँ पे जो देखें 5x² माइनस अगर 30 और +2 करें तो 32 बनता है। सो 30x + 2x लिखेंगे और +12। सो 5x² -30x एंड -+-2x +12। सो यहाँ पे देखें जी 5x कॉमन आता है और यहाँ बचता है x -5 6 टाइम्स 30 एंड यहाँ पे आता है -2 और x -+-6। तो x -6 आ गई जी सेम ब्रैकेट, इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। सो 5x -2 ये सेपरेट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। ओके जी, वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.3 जो कि इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है और ट्रिकी भी है। तो ये जी आपने समझना है सही तरह से। तो पहले क्या करते हैं, हम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब है कि 4√3 को मल्टीप्लाई करना है 2√3 के साथ। तो देखें जी 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आता है और √3 क्योंकि 2 दफ़ा है तो इसका स्केयर आ जाएगा। स्केयर से कैंसिल होगा तो जस्ट 8 × 3 बचेगा जो कि आंसर आता है 24। अब आपने बनाने हैं जी 24 के फैक्टर्स। तो पहले 1 वाला लिखेंगे, फिर 2 से देखेंगे, 3 के में 8 के साथ आता है, 4 में ये 6 के साथ आता है और उसके बाद 6 में 4 के साथ आता है। तो ये रिपीट हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ तक स्टॉप कर दिए फैक्टर्स। अब हमने देखना है 5 कहाँ पे आता है। 8 - 3 किया जाए तो 5 आता है, तो हम 8 और 3 वाला फैक्टर यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे प्लस लिखेंगे 8x -3x एंड -2√3। तो अब जी बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बाकी क्वेश्चंस किए हैं, ब्रैकेट ओपन करनी है, +8x -3x -2√3 और इसके बाद एक यहाँ पे आपने ट्रिक यूज़ करनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके बगैर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखें आप +8x वैसे ही आएगा, यहाँ पे देखें दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो हमने क्या करना है, 3 को ऐसी टर्म बनानी है कि आप पास ये कुछ कॉमन आ जाए। तो आप देखिए यहाँ पे 3 को आप 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है कि किसी भी नंबर को आप 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। कैसे कि अगर आप जैसे 3 है उसको आप 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिखें और इसको सोल्व करें तो ये आता है √3², तो दोबारा 3 ही बच जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी नंबर को 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। तो यहाँ पे देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 4x कॉमन आता है, तो पीछे क्या बचता है √3x + 4 2 टाइम्स 8
एंड प्लस यहाँ पे माइनस कॉमन आएगा और कॉमन क्या आता है स्क्वायर रूट 3, माइनस के अलावा स्क्वायर रूट 3 कॉमन आता है। इसके पास बचेगा स्क्वायर रूट 3x एंड माइनस माइनस प्लस यहाँ बचेगा 2 और क्योंकि स्क्वायर रूट 3 बाहर चला गया। यहाँ पे ध्यान रखना है माइनस माइनस प्लस आएगा, यहाँ पे ध्यान रखना है और इसके अलावा ये इसका आंसर आ जाएगा। बल्कि इसकी पहले ब्रैकेट लिखेंगे जो कि सेम आई है स्क्वायर रूट 3x प्लस 2 और 4x माइनस स्क्वायर रूट 3, इसको सेपरेट करके लिखना लाजमी है और उसके बाद ही ये फाइनल आंसर बनता है। सो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज 2.3 समझ आ गई होगी और कभी भी आपको मिड टर्म ब्रेकिंग की ज़रूरत पड़ी कभी भी ज़िंदगी में तो आपको उसको करने में हल करने में मसला नहीं